के अनुसार शनि महादशा में राहु का अंतर्दशा, मकर राशि का कुंडली है। अब ये पकड़ लीजिए, शनि में राहु करीब करीब 2.5-3 साल चलेगा और इसी समय शनि और राहु आपके मकर राशि से बहुत पास पास चल रहे हैं। अब राहु अगर विगत दिन तीसरा में चल रहा था राजयोग बना के, अभी आपको दुर्योग बनाना चालू करेगा। द्वितीय स्थान में आता है राहु, नॉट गुड बोलते हैं, लेकिन कुछ दिन गुरु के दृष्टि में रहेगा। मैं गोचर का बात कर रहा हूँ, कुंडली का नहीं। उसके बाद 1.5 साल के बाद घूम फिर के आपके चंद्रमा, मकर चंद्रमा के में राहु बैठा है, उस राहु के ऊपर आ जाएंगे तो राहु डबल एक्टिवेट हो जाएगा। जिसके कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तो वो डिटेक्टिव आदमी होता है, उसको सब पता हो जाता है। राहु भय भ्रम भूल का कारक है, तो आपको भय देगा, भ्रम देगा, भूल देगा, भकवा बनाएगा, बुद्धू बनाएगा। इस समय गोचर मकर राशि के द्वितीय स्थान, लग्न स्थान, द्वादश स्थान ये 1.5 साल 3 साल के अंदर क्रॉस करेगा आपको। तो ना द्वितीय का राहु अच्छा कहा गया है, ना लग्न का राहु अच्छा कहा गया है, ना द्वादश का राहु को अच्छा कहा गया है। यानी आने वाला 3-4 4.5 साल राहु आपके कोई अच्छे जगह से गोचर नहीं कर रहा है और ना ही आपके कुंडली में राहु कोई अच्छे जगह में बैठा है। लग्न से द्वितीय में बैठा, सूर्य से द्वितीय में बैठा, चंद्र के साथ बैठा। ऐसे लोग ना किसी का जल्दी सुनते हैं, ना किसी का जल्दी मानते हैं, मनमर्जी करते हैं और बड़े सारे भ्रम पाल के रखते हैं ज़िंदगी में। हर एक क्षेत्र के लिए, चाहे आप समझ लीजिए अपने ज़िंदगी के बारे में, रोग के बारे में, तंत्र के बारे में, जादू टोना के बारे में जाते हैं। आज नहीं तो कल ये लग्न राहु वाले जादू टोना के चक्कर में जाते हैं। लेकिन ये राहु मकर राशि में शनि के घर में बैठ के शनि का रूप तो लेता है, लेकिन साथ में शुक्र के साथ भी बैठा है। तो इसको बोलते हैं नागमणि लंपट योग। साथ में चंद्रमा ऐड हो गया तो मन में कामना वासना राहु बहुत बढ़ा देता है, एक्सेसिव कामना। अब कामना वासना माने सेक्सुअल इंडल्जेंट को ही मत पकड़िए। देखिए, शुक्र माने नारी और राहु माने ठगाई, ठीक है। राहु माने भ्रम, मतलब लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल हायर लैंग्वेज में समझाऊंगा तो घुसेगा नहीं आपके दिमाग में। तो जिंदगी में ठगाई मिलता है, मन में कामना वासना बढ़ता है। द्वितीय स्थान में राहु बैठता है और जो राहु को साध लिया तो राहु उसको हंड संड पैसा लाके देता है, बिना मतलब का पैसा देता रहेगा। धन के घर में राहु बैठेगा, परिवार के द्वितीय स्थान होता है धन, वाणी, परिवार, तो वाणी में बहुत चालाकी रहेगा। आप किसी को भी, शुक्र भी बैठा है, चंद्र में बैठा है, राहु शुक्र और चंद्रमा का रूप ले रहा है, शनि का बैकग्राउंड दे रहा है, तो आपके वाणी के माध्यम से आप कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, किसी को आप्यायित, किसी को ऐसा वाणी बोलेंगे कि आदमी को मतलब समझ में नहीं आएगा कि यार हमारा, मतलब आप समझो कि ऐसा वाणी जो बहुत टैक्टिकल, बहुत कूटनीतिक टाइप है, ठीक है। पॉजिटिव फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं, पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। मैं इसके बाद बात कर रहा हूँ, थोड़ा देर रुकिए मैडम जी, थोड़ा देर रुकिए, हैं। हाँ हाँ। तो ये कंडीशन में अगर जिंदगी में व्यक्ति अपने एनर्जी को ठीक टाइम में समझ लिया होता तो आज के टाइम में ऐसा समस्या नहीं होता और बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो है आपके कुंडली में। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें एक दूसरा बिंदु पाठ पर क्या हुआ है, ये सब तो ठीक है। गुरु बृहस्पति आपके लग्न से द्वादश में बैठा, धनु लग्न से द्वादश में, मकर राशि से लाभ स्थान में, तो लाभ स्थान में बैठा तो अनशन लाभ दे देगा, ठीक है। लेकिन द्वादश में बैठना मतलब क्या है कि
इसको ब्रह्म दोष, कोई कोई ब्रह्मशाप दोष बोलते हैं। अगर साथ में राहु देख ले या बैठ जाए तो ब्रह्म चांडाल दोष भी बोलते हैं। गुरु चांडाल अलग होता है, ब्रह्मशाप दोष अलग होता है। यानी ब्राह्मण के द्वारा या कोई गुरुजन के द्वारा या गुरुतुल्य व्यक्ति के द्वारा जिंदगी में आपको नुकसान, व्यय या लाइफ में समस्या या आप शोषित होना, ठीक है। आप अब ये भी पता चलने नहीं देता है, गुरु करने आए तो क्या करेगा। अच्छा, गुरु द्वादश में बैठा है तो आदमी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का होता है। लग्न में राहु बैठा है तो आदमी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का होता है। पंचम का शनि होता है तो इंडिपेंडेंट। यानी 3 प्लैनेट यहाँ बैठे हैं जो बोल रहे हैं कि आप किसी को सुनने मानने वाले नहीं होगे, ठीक है। यानी आप अपना ही सुनोगे, अपना ही करोगे। और ये तीनों प्लैनेट यही कह रहा है कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी होने नहीं देंगे। पंचम का शनि इमोशनल अप्लीमेंट करके आदमी को बहा देता है। लग्न का राहु उस घर को देख रहा है तो इमोशनली और ज़्यादा पीड़ित कर देता है। द्वादश का गुरु सुख स्थान को देखता है तो सुख स्थान को देखने के कारण सुख का कमी नहीं रहता है, लेकिन इधर वो दुख देने के लिए बैठा हुआ है, एक कशमकश जिंदगी का। तो आदमी समझ नहीं पाता है कि यार मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। तो जिंदगी का लक्ष्य यहाँ विच्युत हो जाता है। द्वादश का गुरु का पॉजिटिव रिजल्ट भी है, पंचम का शनि, लग्न का राहु का पॉजिटिव रिजल्ट भी है। लग्न में राहु बैठता है या तो आदमी को बहुत मजबूत बनाता है और बहुत कुछ पहले से पता चल जाता है, एक प्रकार का CID टाइप मेंटालिटी में मिल जाता है। ये पॉजिटिव पार्ट। लेकिन उस पॉजिटिव का क्या करना जब नेगेटिव उसके ऊपर हावी हो जाए, ठीक है। मैं अभी छोटा छोटा लेमन जूस दूँ और आप आइसक्रीम पकड़ के बैठे हो तो पहले तो आइसक्रीम खाओगे ना। तो गुरु पूर्व जन्म में किसी पंडित या ब्राह्मण का धन दबा के रख लिए, समझने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसके लिए भृगु खोलना पड़ता है। भृगु में बताया जाता है कि ये इस साल जन्म हुआ था तो इस कौन सा किसके कारण इसको ये हालत मिला हुआ है, ठीक है। तो अब दूसरा यह है कि गुरु कुंडली में रक्षाकर्ता ग्रह होता है। जब वही व्यय में बैठ जाए तो कौन बचाए। हमारे जो गुरुजी लोग हैं, द्वादश का गुरु देखने से कुंडली ढापते हैं, पकड़ा देते हैं, बोला ले और जा। जब स्वयं पंडित जी तुम्हें पीटने मारने आए तो हम किस खेत का ढेल जो तुम्हें बचाएं, ठीक है। ये होता है आपका कुंडली का बेसिक प्लॉट। अब इसका रेमेडी का पार्ट में मैं आता हूँ, ध्यान दे के आप सुन लो क्या क्या इसमें रेमेडी क्या क्या हो सकता है।